तो दोस्तों आज बात करते हैं टेक्नो पोवा और गैलेक्सी A12 के ओवरऑल फुल कंपैरिजन के बारे में। देखते हैं कि टेक्नो पोवा कहाँ ठहरता है गैलेक्सी A12 के कंपैरिजन में। हालांकि प्राइसिंग की बात करें तो उस कंडीशन में टेक्नो पोवा सस्ता है। जैसे कि टेक्नो पोवा में आपको मिल दो वेरिएंट, पहला आएगा 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जिसका प्राइस है 10,500 रुपये। दूसरा वेरियंट आता है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जिसका प्राइस है 12,500 रुपये। वहीं बात करें अपनी गैलेक्सी A12 के बारे में तो बेस वेरिएंट यहाँ आता है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जिसका प्राइस है 13,000 रुपये। दूसरा वेरिएंट आपको मिलता है 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जिसका प्राइस है 14,000 रुपये। यानी कि दोनों ही डिवाइसेस के अगर बेस वेरिएंट को देखें 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज को तो लगभग 2,500 रुपये महंगा है गैलेक्सी A12 टेक्नो पोवा के कंपैरिजन में। लेकिन सैमसंग के डिवाइसेस में इतना चलता है, मतलब अगर 3,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने को तैयार है आप या फिर कोई कस्टमर और वो चाहता है कि मैं सैमसंग लेना चाहूँगा, अगर 3,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने के बाद मुझे ये परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिल जाती है तो यही डिस्कशन इस वीडियो में करने जा रहे हैं कि क्या 2,500 रुपये महंगा होने के बावजूद गैलेक्सी A12 टेक्नो पोवा के बराबर ठहरता है, पीछे ठहरता है, या टेक्नो पोवा कितना बेहतर है या कितना पीछे है। तो चलिए इस कंपैरिजन में आगे बढ़ते हैं डिज़ाइन की तरफ। बात करें गैलेक्सी A12 और टेक्नो पोवा के डिज़ाइन के बारे में तो कुछ ये डिज़ाइन आपको यहाँ देखने को मिलता है। दोनों ही डिवाइसेस में रेयर पर आपको मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप। इसके अलावा अगर डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो गैलेक्सी A12 में आपको मिलता है रफ फिनिश, वहीं टेक्नो पोवा में थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश दिया गया है। और डिज़ाइन के मामले में हमेशा बोलता हूँ कि आपके ओपिनियन पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो टेक्नो पोवा में रेयर पर ही दिया गया है, जबकि गैलेक्सी A12 में आपको मिलता है पावर बटन के ऊपर। और कैमरा शेप की बात करें तो वो दोनों में ही आज के ट्रेंड को फॉलो करता हुआ दिया गया है। फ्रंट पर टेक्नो पोवा में आपको मिलता है पंच होल डिस्प्ले, वहीं गैलेक्सी A12 में आपको मिलता है टाइप V नॉच डिस्प्ले। डिमेंशन की बात करें तो गैलेक्सी A12 का स्लिमनेस है 8.9 mm, वेट है 205 ग्राम, वहीं टेक्नो पोवा का स्लिमनेस है 9.4 mm और वेट है 215 ग्राम। डिस्प्ले साइज भी टेक्नो पोवा का गैलेक्सी A12 से बड़ा है, तो डिमेंशन के मामले में यहाँ गैलेक्सी A12 टेक्नो पोवा से ज़्यादा बेहतर है। बात करें अगर डिस्प्ले की तो गैलेक्सी A12 में आपको मिलता है 6.5 इंच का HD+PLS डिस्प्ले PPIe 264, वहीं टेक्नो पोवा में आपको मिलता है 6.8 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले PPIe 263। अब यहाँ पर परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो। अगर दोनों ही डिस्प्ले को यहाँ आपस में कंपेयर करें तो टेक्नो पोवा पर आपको ज़्यादा पंची कलर्स देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू गैलेक्सी A12। इसके अलावा नॉच टाइप का भी आपको यहाँ डिफरेंस देखने को मिलेगा। टेक्नो पोवा में आपको मिलता है पंच होल डिस्प्ले, वहीं गैलेक्सी A12 में आपको मिलता है टाइप B नॉच डिस्प्ले। ब्राइटनेस की बात करें तो उस कंडीशन में भी टेक्नो पोवा का डिस्प्ले गैलेक्सी A12 से थोड़ा सा ब्राइटर है। हालांकि गैलेक्सी A12 को भी आप आउटडोर में बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर सकते हो, लेकिन जब इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो उस कंडीशन में टेक्नो पोवा का डिस्प्ले गैलेक्सी A12 से ज़्यादा बेहतर लगा। UI फीचर्स की बात करूँ तो टेक्नो पोवा में आपको मिलता है हाई ऑपरेटिंग सिस्टम, वहीं गैलेक्सी A12 में आपको मिलता है सैमसंग का One UI फीचर्स के मामले में दोनों ही डिवाइसेस आज के ट्रेंड को फॉलो करते हैं। जैसे कि सबसे पहले टेक्नो पोवा की बात करें तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ फेस अनलॉकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सिक्योरिटी के अंदर ही आपको स्मार्ट लॉक और प्री इंस्टॉल्ड ऐप लॉक भी देखने को मिल जाता है। वॉलपेपर एंड थीम स्टोर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। डिजिटल वेलबींग, गेम टर्बो और सोशल टर्बो जैसे फीचर्स भी आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। बात करें गैलेक्सी A12 के बारे में तो वॉलपेपर एंड थीम स्टोर यहाँ आपको दिया गया है। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ फेस अनलॉकिंग सिस्टम आपको यहाँ भी देखने को मिल जाता है। एडवांस फीचर्स के अंदर ये आपको कुछ सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ये है कुछ जेस्चर कंट्रोल्स, गेम लॉन्चर एंड गेम टूल्स और डुअल मैसेंजर जैसे फीचर्स आपको यहाँ भी देखने को मिल जाते हैं। डिजिटल वेलबींग आपको गैलेक्सी A12 में भी देखने को मिल जाता है। ये है आपका क्विक एक्सेस पैनल जहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस में जरूरी शॉर्टकट्स दिए गए हैं, जैसे कि ब्लू लाइट फिल्टर, इसके अलावा डार्क मोड, फोकस मोड, पावर सेविंग मोड। तो दोनों ही डिवाइसेस UI फीचर्स के मामले में आज के ट्रेंड को फॉलो करते हैं और कुछ एक UI फीचर्स आपको दोनों में ही यूनिक देखने को मिलेंगे अपनी अपनी UI या ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के कैमरे की। तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको मिलता है रेयर पर क्वाड कैमरा सेटअप। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो गैलेक्सी A12 में रेयर पर प्राइमरी कैमरा दिया गया 48 मेगापिक्सल का, अपर्चर साइज है f2.0। इसके बाद 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। फ्रंट पर आपको यहाँ मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसका अपर्चर साइज है f2.2। वहीं बात करें अपने टेक्नो पोवा के बारे में तो यहाँ रेयर पर प्राइमरी कैमरा दिया गया 16 मेगापिक्सल का, अपर्चर साइज है 1.85। इसके बाद 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर और एक सपोर्टिंग कैमरा लेंस AI कैमरा लेंस। इसके बाद फ्रंट पर आपको यहाँ मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसका अपर्चर साइज है f2.0। कैमरा फीचर्स की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस में ऑटो मोड, प्रो मोड, पैनोरा मोड, इसके अलावा पोर्ट इन मोड रेयर और फ्रंट दोनों के लिए ये आपको दोनों ही डिवाइसेस में देखने को मिल जाता है। अब गैलेक्सी A12 में आपको अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है तो यहाँ से आप अल्ट्रा वाइड फोटोज और अल्ट्रा वाइड वीडियोज भी रिकॉर्ड कर सकते
सकते हो। वहीं बात करें टेक्नोपोवा के बारे में तो यहाँ आपको स्लो मोशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग के रेजोल्यूशन की बात करें तो टेक्नोपोवा से आप 2K तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। वहीं बात करें गैलेक्सी A12 के बारे में तो यहाँ आप फुल HD तक का ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। 60 FPS का सपोर्ट आपको दोनों में से किसी भी डिवाइस पर देखने को नहीं मिलेगा। टेक्नोपोवा में आप वीडियोस पर अपना बैकग्राउंड भी ब्लर कर सकते हो, जो कि गैलेक्सी A12 से पॉसिबल नहीं है। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो ये हैं कुछ कैमरा सैंपल्स जो मैंने दोनों ही डिवाइसेस से कैप्चर की हैं। अब यहाँ ज्यादातर फोटोज मैंने डायरेक्ट सनलाइट में कैप्चर की हैं, तो सेम लाइटिंग कंडीशन में दोनों ही डिवाइसेस में आपको कुछ ना कुछ इश्यूज देखने को मिलते हैं। जैसे कि गैलेक्सी A12 की बात करें तो ज्यादातर फोटोज में यहाँ व्हाइट बैलेंस का इशू देखने को मिला, मतलब डायरेक्ट सनलाइट में आपके फोटोज में अननेसेसरी येलो टोन शो हो सकती है। जबकि बात करें टेक्नोपोवा के बारे में तो ज्यादातर फोटोज में एक्सपोजर लेवल का इशू देखने को मिला, मतलब पिक्चर ज्यादातर ओवर एक्सपोज्ड कैप्चर हुए हैं। हालांकि अगर दोनों ही डिवाइसेस को यहाँ पर कंपेयर करें तो ज्यादातर कंडीशन में मुझे गैलेक्सी A12 के फोटो ज्यादा बेहतर लगे। कलर्स की बात करें तो गैलेक्सी A12 में आपको नेचुरल कलर्स देखने को मिलते हैं, जबकि टेक्नोपोवा में कभी कभी कलर्स ओवर सैचुरेटेड शो होते हैं, कभी अंडर सैचुरेटेड होते हैं। तो यहाँ टेक्नोपोवा की जो परफॉर्मेंस है वो कांस्टेंट नहीं रही, लेकिन गैलेक्सी A12 ज्यादातर कंडीशन में लगभग कांस्टेंट ही नजर आया। तो रियर कैमरे के ऑटो मोड में पर्सनली मुझे यहाँ गैलेक्सी A12 ज्यादा बेहतर लगा। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो कुछ शेयर परफॉर्मेंस आपको यहाँ देखने को मिलती है। एज डिटेक्शन की बात करें तो वो तो दोनों का ही ठीक ठाक है, लेकिन कलर्स में यहाँ जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। टेक्नोपोवा में जहाँ आपको पूरी तरह से आर्टिफिशियल कलर्स देखने को मिलते हैं, ब्यूटी इफेक्ट भी वर्क करता है पोर्ट्रेट मोड पर। वहीं गैलेक्सी A12 की बात करें तो एकदम सीधा सिंपल सा नेचुरल सा पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता है। पर्सनली मुझे तो यहाँ गैलेक्सी A12 का पोर्ट्रेट मोड अच्छा लगा, लेकिन अगर आपको सोशल मीडिया पर अपना ऐसा कोई फोटो अपलोड करना होगा तो नो डाउट आपको यहाँ टेक्नोपोवा का ही पोर्ट्रेट मोड ज्यादा पसंद आएगा। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की तरह फ्रंट कैमरे में भी सेम इशू देखने को मिलेगा, मतलब टेक्नोपोवा में काफी आर्टिफिशियल कलर्स दिए गए हैं जो कि नेचुरलिटी से बहुत ज्यादा दूर हैं। स्किन टोन भी आपको वाइट वाइट देखने को मिलती है और कभी कभी इस वाइट टोन की वजह से कलर्स भी बड़े फेड से नजर आते हैं, जबकि सेम कंडीशन में गैलेक्सी A12 बहुत हद तक नेचुरल परफॉर्म करता है। तो यहाँ भी पर्सनली मुझे गैलेक्सी A12 ज्यादा बेहतर लगा, लेकिन हो सकता है इस कमाल के ब्यूटी इफेक्ट की वजह से और इन आर्टिफिशियल कलर्स की वजह से टेक्नोपोवा आपको फ्रंट कैमरे में ज्यादा बेहतर लगे। दोनों ही डिवाइसेस में अगर फ्रंट कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो ठीक ठाक एज डिटेक्शन देखने को मिलता है। लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो यहाँ गैलेक्सी A12 कंप्लीटली टेक्नोपोवा को बीट करता है। सेम लाइटिंग कंडीशन में जहाँ गैलेक्सी A12 से आपको ब्राइटर फोटोज देखने को मिलते हैं तो टेक्नोपोवा में ऑब्जेक्ट तक नजर नहीं आता कुछ फोटोज में। इसके अलावा मैंने दोनों ही डिवाइसेस से LED फ्लैश का यूज करके भी फोटोज लिए हैं और LED फ्लैश के मामले में यहाँ टेक्नोपोवा गैलेक्सी A12 को बीट करता है। तो दोस्तों कैमरे की बात करें तो अगर आपको एक सीरियस कैमरा चाहिए तो उस कंडीशन में गैलेक्सी A12 आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। सोशल मीडिया पर बिना कुछ करे आपको तड़कते भड़कते पिक्चर्स देखने को मिल जाए तो उस कंडीशन में टेक्नोपोवा ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेचुरल कैमरा चाहिए तो गैलेक्सी A12, आर्टिफिशियल कैमरा चाहिए तो फिर टेक्नोपोवा। हार्डवेयर की बात करें तो गैलेक्सी A12 में आपको मिलता है Helio P35 प्रोसेसर, वहीं टेक्नोपोवा में आपको मिलता है Helio G80 प्रोसेसर। ये है Antutu बेंचमार्क स्कोर्स आपकी आंखों के सामने। अब यहाँ दोनों ही डिवाइसेस का कोई भी कंपेरिजन नहीं बनता, यानी कि कॉमन यूज की बात करें या फिर गेमिंग की बात करें या फिर मल्टीटास्किंग, तीनों कंडीशन में यहाँ हार्डवेयर के मामले में टेक्नोपोवा कंप्लीटली गैलेक्सी A12 को बीट करता है। अब सिंपल सा कॉमन यूज में गैलेक्सी A12 भी इंडिविजुअली आपको काफी कमाल की परफॉर्मेंस दे देगा, मल्टीटास्किंग में वहां भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बात करें पर्टिकुलर गेमिंग की तो गेमिंग के लिए यहाँ टेक्नोपोवा कंप्लीटली गैलेक्सी A12 को बीट करता है। गैलेक्सी A12 पर अगर आप मीडियम ग्राफिक्स के गेम भी प्ले करते हो तो वहां भी आपको लैग देखने को मिलेंगे, लेकिन टेक्नोपोवा पर आप मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम बिना किसी प्रॉब्लम बिना किसी इश्यू के प्ले कर सकते हो। हाई ग्राफिक्स गेम तो आप गैलेक्सी A12 पर भूल ही जाओ, लेकिन शायद टेक्नोपोवा पर आप माइनर लैग के साथ हाई ग्राफिक्स गेम्स भी प्ले कर सकते हो। तो हार्डवेयर में सिंपल सा ये है कि अगर आपको गेमिंग के लिए कोई डिवाइस चाहिए तो फिर गैलेक्सी A12 की तरफ मत देखिए, उस कंडीशन में टेक्नोपोवा अपने आप में काफी कमाल का डिवाइस रहेगा। बैटरी की बात करें तो टेक्नोपोवा में आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी और ये डिवाइस 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। वहीं गैलेक्सी A12 में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी और ये डिवाइस 15 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। दोस्तों यही था मेरा टेक्नोपोवा और गैलेक्सी A12 के बीच एक ओवरऑल फुल कंपैरिजन। अगर बात मेरे ओपिनियन की जाए तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको गेमिंग के लिए कोई डिवाइस चाहिए तो उस कंडीशन में टेक्नोपोवा ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आपको एक नॉर्मल सा सिंपल सा डिवाइस चाहिए इस प्राइस रेंज में, क्योंकि यूआई की बात करें तो वो मुझे सैमसंग का वन यूआई ज्यादा बेहतर लगा, कन्वीनियंस है, इजी टू यूज है। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी भी मुझे गैलेक्सी A12 की ज्यादा बेहतर लगी। कैमरे की बात करें तो वो भी मुझे गैलेक्सी A12 का ज्यादा बेहतर लगा। तो एक सीरियस सा डिवाइस चाहिए मीडिया कंजप्शन के लिए और गेमिंग
वेबिंग नहीं करनी है तो उस कंडीशन में गैलेक्सी A12। एक सोशल मीडिया पर फोटोज डालने के लिए कोई डिवाइस चाहिए, गेमिंग आपको कमाल की करनी है तो उस कंडीशन में टेक्नोपोवा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि टेक्नोपोवा में फ्रंट पर आपको एलईडी फ्लैश भी दिया गया है, जबकि गैलेक्सी A12 में केवल आपको स्क्रीन फ्लैश ही देखने को मिलेगा। बाकी का आप क्या सोचते हो इन दोनों ही डिवाइसेस के बारे में प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तो दोस्तों मुझे वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, आप देख रहे हो फोन हिंदी। अगले वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।